देखो वो आपको ऐसे ही तो दे रहा है, वो मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। अब आपको भी पता है यहां पे आप वो एक्स लिख देगा कि यहां बताओ यहां क्या आएगा, संख्या संतुलित। यहां वो वाई लिख देगा और यहां वो जेड लिख देगा, है ना, ऐसे लिख देगा, तीनों खाली जगह ये। भाई ये भरना पड़ेगा आपको, ये खाली देगा वो, और आपको ए बी सी डी दे देगा, भरना पड़ेगा। भरना पड़ेगा इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ एक्स वाई और जेड की जगह क्या आएगा ये आपको भरना पड़ेगा। भरना पड़ेगा का मतलब है ये अभिक्रिया संतुलित करनी पड़ेगी आपको। 100% आएगा क्वेश्चन, अभिक्रिया बैलेंस करवाएगा वो आपसे और आपको वो पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो अभी जब हमने इसको ऐसे किया तो भैया कुछ भाइयों को तो हल्का हल्का याद है चीजें, और जिनको याद नहीं है उनको तुक्का लगाना पड़ेगा। जी हां, बैलेंस करना पड़ेगा। अब सुनो, देखो अब होगा कैसे बैलेंस, ऐसे देख लो, इधर ऑक्सीजन के दो है ना, इधर एक ही है, इधर ऑक्सीजन का दो है, इधर एक ही है। तो यार पहले शुरुआत यहीं से करो, यहां दो लगा दो, ठीक है गुरुजी। देखो कैसे तुक्का कैसे लगाना, यार इधर ऑक्सीजन के दो है, इधर एक ही है, तो इसको दो करो, इसके आगे दो लगाओ, ठीक है, दो लगा दिया। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि मैग्नीशियम भी दो होगा, मैग्नीशियम भी दो होगा, ऑक्सीजन तो दो हो ही गया, ऑक्सीजन तो दो हो ही गया, मैग्नीशियम भी दो होगा, मैग्नीशियम भी दो होगा। तो इधर मैग्नीशियम को भी दो कर दो, मैग्नीशियम को भी दो कर दो, मैग्नीशियम को भी दो कर दो। अब बराबर है। अब यहां क्या आ रहा, ऑक्सीजन के यहां कुछ नहीं आ रहा, छोड़ो, एक रहेगा, इसका आगे कितना रहेगा, एक रहेगा। तो दोस्तों ये अभिक्रिया इस तरह से बैलेंस करनी पड़ेगी आपको। ये तो सीधी है, ये तो सीधी है, हो गई बैलेंस। लेकिन अभिक्रिया बड़ी बड़ी आ गई तो बैलेंस करने में पसीने आ जाते हैं भाई साहब। भैया साइंस का कंप्लीट बैच रिकॉर्डेड फॉर्म में है, पूरा साइंस वहां पर है, आप जाके पढ़ लीजिए। नया बैच जनवरी में आ सकता है, उसमें समय लगेगा, तब तक आप आराम से एप्लीकेशन से साइंस पढ़िए जाके। कर दोगे ना बैलेंस, कर दोगे बैलेंस, ठीक है, कर दोगे। तो एक अभिक्रिया बैलेंस करा लूं मैं आपसे, ईमानदारी के साथ, तुक्का मत देना, है ना। एक अभिक्रिया बैलेंस करा लेता हूं आपसे ईमानदारी के साथ। अब आप तुक्का मत देना, और तो कुछ हो जो हो, तुक्का मत देना। और एक अभिक्रिया को मैं बैलेंस करवा रहा हूं आपसे। नाइट्रेट है, ये है लेड नाइट्रेट, इसको गर्म करिए, लेड ऑक्साइड बनेगा, SO2 गैस और बाहर निकलेगी, और यहां पे जल बनेगा आपका, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ये एक अभिक्रिया है, ये एक अभिक्रिया है, और ये हमारी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये गर्म करने का चिन्ह है। तो भाई साहब ये एक सूत्र है, एक अभिक्रिया है। अब आपको वो यहां खाली जगह दे देगा, इसके आगे ए लगा देगा, मतलब बताओ यहां पर क्या लगाऊं मैं, यहां बी लिख देगा, बताओ बी पे क्या लगाऊं, यहां सी लिख देगा, बताओ सी पे क्या लगाऊं, यहां डी लिख देगा। भाई जिन पे आता है वो तो खुशी की बात है, किसी को याद है किसी को नहीं है, लेकिन भाई गड़बड़ी हो जाएगी अगर नहीं हुआ तो। देखो किसी को तो याद है, ये सच बताऊं तो ये याद करने वाली चीज नहीं है, ये तो वही पता चलेगा यार, SO2 नहीं, हाँ 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 NO2 यार, वो एक और ऐसी अभिक्रिया NO2, ये एक और अभिक्रिया है, वो ज्यादा याद आ रही है, जिसमें दो गैसें निकलती है NO2 और NO3। ये NO2 है भाई, NO2 नाइट्रस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक और अभिक्रिया है ऐसी बहुत अच्छी वाली, जिसमें दो गैसें निकलती है SO2 और SO3, वो ज्यादा रहती है दिमाग पे। चलो अब सही है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, साथ में ऑक्सीजन। अब सही है। अब इसमें एक और है एसआई, इनको दो को तो कत्तई याद करके जाना। तीन फॉर्मूले ऐसे है, सच बता रहा हूं इस पूरी किताब में, जिनके रट्टा देखे जाना, रट्टा देखे जाना। SO2 नहीं भाई, NO2, NO2, SO2 सल्फर कहां से आ जाएगा,
वो गलती से लिखा हुआ आ गया। अब ये रहा, तो भाई इसको बैलेंस करके जाना, नहीं होगा तो आपकी मर्जी है। बैलेंस का मतलब है, मैं क्या कह रहा हूं, देखो ये ऐसी चीज है, स्टूडेंट काफी पढ़ने के बाद भी ये चीजें समझनी पड़ती है, इनको करना पड़ता है। अब आप जो लगा रहे हो वो आपकी मर्जी है, तुक्का फक्का। मैं आपको 3-4 अभिक्रिया बताऊंगा, इनके आगे अगर नहीं याद रहे ना कहीं, तो इनको रट के चले जाना। एकदम डिटो कॉपी पेस्ट होगा वहां पर परीक्षा में, कॉपी पेस्ट परीक्षा में होगा। 4 अभिक्रिया है जिनका नंबर आप याद करके जाना। भाई लेड नाइट्रेट के आगे इसको बैलेंस करने के लिए इन लोगों ने क्या किया है, लेड नाइट्रेट के आगे 2 नंबर यूज किया है इन्होंने। अभी मैं बराबर करके बताऊं, 2 नंबर यहां लगाया इन लोगों ने, मैं बता रहा हूं अभी। 4 इन्होंने यहां यूज किया है। इसके अलावा इसको बैलेंस करो, दो दो लेड नाइट्रेट का 2, लेड नाइट्रेट 2, मैं बैठा हूं पूरे 50 लाख ये इन्होंने 4 यूज किया है, और यहां कुछ नहीं, यहां 1 यूज किया है। अब मैं आप एक बार सुनिए, ये अगर याद है जब तो ठीक है। लेड नाइट्रेट के आगे 2 यूज करिए, लेड ऑक्साइड के आगे 2 यूज करिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के आगे 4 यूज करिए, ऑक्सीजन के आगे। अब सुनो मेरी बात, अगर कोई कहे कि सर इसको और भी तुक्का दे सकते हैं, कि दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको डबल करके भी कर सकते हो, यहां पे 2 की जगह 4, 2 की जगह 4, 4 की जगह हो जाएगा। लेकिन इसका प्राइमरी स्टेज पर इसी तरह का ये बैलेंस होगा। अब आपको ये करना कैसे भाई, ठीक है मेरी बात को आप समझो एक बार। लास्ट 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 लास्ट, ये शुरू ऐसे होगा, जैसे देखो यहां क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन के 3 दूनी के 6। देखो इसमें आपको तुक्का ही तो लगाना है। लेड इधर 1 है, नाइट्रोजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 6 है, 3 इंटू 2 6। इधर देखो, इधर लेड का 1 ही है, इधर आपका नाइट्रोजन लिखो, नाइट्रोजन 1 ही है। ऑक्सीजन देखो टोटल 1 2 3 और 2 5 है। अब भाई देखिए, मैं आपको फिर यही कहूंगा, अगर कोई चीजें सीधी है जब तो आपका मामला हो जाएगा सेट, और अगर ये अभिक्रिया थोड़ी अच्छी आ गई तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसलिए एनसीईआरटी की किताब में से 4 अभिक्रिया मेरे कहने से याद करके जाना। कौन कौन सी है वो भी मैं बता दूंगा, मात्र 4 अभिक्रिया। देखो अब आपको क्या करना होता है, नियम ये कहता है कि पहले जो चीज ज्यादा गड़बड़ है ना, जैसे यहां ऑक्सीजन 6 है और वहां, तो जो ज्यादा है पहले उसको बैलेंस करना पड़ता है भाई, ये है इसमें। ठीक है, अब यहां से आप लेड से शुरू कर लो, इधर तो लेड 1 है, चलो इधर भी लेड 1 है। नाइट्रोजन इधर 2 है, नाइट्रोजन इधर 1 है ना। इधर नाइट्रोजन क्या है, 1 है, पहले नाइट्रोजन को 2 कर लो। ऑक्सीजन को कर लो, 3 दूनी के 6, और इधर है आपका 1 2 4 और 1 5, 5 इधर है। तो ऑक्सीजन को आपको इसको बराबर देखो, इधर 5 6 है, इधर हमारे 5 है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, जैसे ऑक्सीजन किसी भी एक ऑक्सीजन को यहां बराबर करो भाई, इधर तो फिक्स लग गया, इधर तो 3 दूनी के 6 है ही है। अब मिनिमम इसको 2 से गुणा तो करना ही पड़ेगा, मिनिमम। इसको थोड़ा समझो इस वाली बात को, आपको इस फॉर्मूले को कम से कम 2 से गुणा तो करना पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। तो एक बार मिनिमम 2 से गुणा करके देखो, एक बार फिर समझने की कोशिश करना। ये अकेला ही तो है, ये अकेला ही है, अभिक्रिया संतुलित आपको करनी है। तो कम से कम आपको आगे, आप जो भाई समझ रहे होंगे ना थोड़ी बात, उनको समझ में आ गई होगी, कम से कम 2 तो लगाना ही पड़ेगा शुरुआत, इसको संतुलित करने के लिए यहां कम से कम 2 तो लगाना ही पड़ेगा। एक बार 2 लगा लो, लेड को आप 2 कर दो, लेड को आप 2 कर दो, नया लगा रहा हूं। नाइट्रोजन
नाइट्रोजन देखो एक बार समझो, नाइट्रोजन 2 है और 2 इंटू 2, अब नाइट्रोजन को 4 करो आप, और ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 6 दूनी के 12 करो, इसको बदल लो थोड़ी देर के लिए। ये पहला स्टेप है मेरा ये। अब आपको क्या करना है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन यहां कितना हो गया 4, चीजें थोड़ी पकड़ में आएगी। नाइट्रोजन यहां पर कितना हुआ है 4 हुआ है ना। तो एक बार इधर नाइट्रोजन को बदल लो आप, नाइट्रोजन को बदल लो, नाइट्रोजन को कितना कर दो 4 से गुणा करो एक बार, ताकि नाइट्रोजन 4 हो जाए। नाइट्रोजन को 4 से गुणा करो, यहां है नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, इसको आप 4 से गुणा करो, ठीक है। नाइट्रोजन 4 से गुणा कर दिया, ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन आपका यहां 4 होता ही देखो, ऑक्सीजन देखो, अब टोटल ऑक्सीजन गिनो, एक तो ये रही ऑक्सीजन, 4 दूनी के 8 ऑक्सीजन, 8 और 1 9 और 2 11। अब नए स्टेप में ऑक्सीजन कितनी हो गई 11 हो गई, नए स्टेप में ऑक्सीजन कितनी हो गई 11 हो गई। अब आपको क्या करना है, इधर लेड देखो एक बार, लेड पे भी नजर डालो, लेड इधर कितने हैं 2, और इसको भी 2 से गुणा करके लेड को भी 2 कर लो, इसके आगे 2 लगाओ, लेड 2 हो गया, लेड तो हो गए 2, और ऑक्सीजन, अब आपकी टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई, ऑटोमेटिक 12 हो गई। ऑक्सीजन इधर भी 12, लेड, ऑक्सीजन इधर भी 12, ऑक्सीजन इधर भी 12। बात को आप समझो, इसके 2 उपचार है। नंबर 1 उपचार, या तो आप, मैं जो 4 अभिक्रिया बताऊं उनको याद करके जाइए, पहला उपचार तो ये है, और दूसरा उपचार ये है कि आप पे अभिक्रिया को संतुलित करना आना चाहिए। अभिक्रिया यदि छोटी है, अभिक्रिया यदि छोटी है तो बैलेंस हो जाएगी, और यदि अभिक्रिया बड़ी बड़ी आ गई तो बैलेंस नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। अब दोबारा समझाने के लिए भाई बोल रहा है, प्लीज इसको कह रहा है कि समझा दो भाई, ये आएगा क्वेश्चन, कोई ये कह देना कि ये क्वेश्चन नहीं आए तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन छपेगा। अभी एक बार आप वापस से देखो इसको, दोबारा देखो भाई, एक बार और देख लो, एक प्रयास और, हो सकता है कि कोई नई अभिक्रिया जाए तो गुरुजी इसको बैलेंस करेंगे कैसे, और आएगा, बैलेंस करवाएगा, और हो सकता है कि ये सुबह वाले पेपर में छप रहा हो। देखो पहले इधर चेक करो, लेड कितना है इधर, 1 है, अभी 1 है लेड, नाइट्रोजन कितना है इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर कितने 3 दूनी 2, 6 ऑक्सीजन इधर, इधर देखो, इधर लेड कितना है 1 ही है, नाइट्रोजन लिख लो सेकंड पे, इधर नाइट्रोजन कितना है, अभी नाइट्रोजन भी 1 नजर आ रहा है मुझे, और ऑक्सीजन कितनी नजर आ रही है 1 2 3 और 2 5 ऑक्सीजन नजर आ रही है। समझ लो, लास्ट एक प्रयास और, एक प्रयास और, एक प्रयास और समझने का, गड़बड़ी यही तो होगी। देखो जो चीज डायरेक्ट आएगी ना भाई, उसको तो सब करेंगे, सबको पता है, जो चीज डायरेक्ट आएगी उसको तो सब छापेंगे। गड़बड़ी तो यहीं जाके होगी जहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अब समझो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसके शुरुआती कदम क्या है। शुरुआती कदम ये है, अभी हम क्या करें, इस अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इधर ये अकेला रह गया ना, इधर ये अकेला ही तो है भाई, थोड़ा समझो मैं ये कहता रहा हूं, इधर ये अकेला ही है ना, तो मुझे कम से कम यहां 2 लगाना ही पड़ेगा, शुरुआत करने के लिए कम से कम 2 लगाना पड़ेगा। और ऐसे भी मानो कि इधर नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है इधर, और इधर भी नाइट्रोजन 1 है इधर, तो इसको बाद में देख लेंगे, पहले हम ऐसे करते हैं, इसकी शुरुआत 2 लगा के कर लेते हैं। शुरुआती तो भैया ये तो करना पड़ता है, तुक्का है ये, तुक्का है, तुक्का है, ये तुक्का है। हम 2 लगा के शुरुआत कर रहे हैं, कर लो भाई, यहां 2 लगा दिया तो लेड हो गया 2, 1 नहीं, अब लेड कितने हो गए 1 नहीं, अब लेड हो गया 2, ठीक है, लेड 2 हो गए। नाइट्रोजन देखो भाई 2 2 तो कोष्टक के बाहर 2 है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगी, नाइट्रोजन 4 हो गई। ऑक्सीजन देखो 3 दूनी के 6 तो है ही है, 6 को 2 से गुणा करो, आगे लग गया 2, तो ये हो गई हमारी ऑक्सीजन 12। ठीक है, ऐसा हमने स्टेप उठाया। अब बात ये हुई
कि लेड इधर दो गए तो इधर भी तो दो कर दो, लेड को कर दो, यहां दो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे दो लगा के, इसके आगे दो ही तो लगाया लेड के आगे, तो लेड के आगे दो लगा के लेड हमने दो कर दिया, ठीक है, लेड दो हो गया। नाइट्रोजन 4 है इधर, तो नाइट्रोजन के आगे क्या लगा है, देखो एक बार लगा के देख लो, अकेला ही तो है इधर, तो नाइट्रोजन के आगे 4 ठोक के देखो गुरु, ठीक है, नाइट्रोजन के आगे 4 ठोक दिया, नाइट्रोजन भी 4 हो गई, दो चीज तो हो गई ना बैलेंस भाई, लेड हमने दो कर लिया, दो इधर हो गया, और नाइट्रोजन 4 इधर 4 इधर कर दिया, इधर हमारा देखो अब ऑक्सीजन यहां 12 हो गए, इधर चेक करो, अब टोटल एक बार चेक करो ऑक्सीजन, इसको काटो चेक करो, दो ऑक्सीजन ये रहा, देखो दो लग गया, दो ऑक्सीजन ये रहे, ठीक है, दो ऑक्सीजन ये रहे, 4 × 8 ऑक्सीजन ये बन गए, 8 बन गए, और दो ऑक्सीजन ये रहे, तो टोटल कितने बन गए, 12 ऑक्सीजन बन गए। अभिक्रिया वैलेंस है पूरी तरह से, अभिक्रिया वैलेंस है पूरी तरह से। ऐसा एक उदाहरण और बता रहा हूं एनसीईआरटी की किताब का, वो तो कहते देखते हो जाएगा आपका। FeSO4 को गर्म किया जाता है, फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है, तो यहां पर Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, साथ में SO2, ये वाला दिमाग में ज्यादा रह रहा था, और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहां वो A लगा रहा है, यहां वो B लगा रहा है, यहां वो C लगा रहा है, यहां वो D लगा रहा है, बैलेंस करनी है ये अभिक्रिया, ये समझ पा रहे होंगे, ये वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण है, ये फेरस सल्फेट को गर्म करके तोड़ा गया है, ये फेरस सल्फेट को गर्म करके तोड़ दिया, तो ये फेरिक ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, दो चीज है, या तो आपने एनसीईआरटी के फॉर्मूले याद कर रखे हैं, थोड़े याद कर रखे हैं, और जिन्होंने याद कर रखे ना उनको तो पक्का पता है भैया, यहां SO2 और इधर है SO3। सर जी आज सर्दी बहुत है, लेकिन लाइब्रेरी में आपकी क्लास लेते हुए सर्दी का कोई एहसास नहीं हो रहा। थैंक यू भाई योगराज, कर लीजिए, कुछ ही तो टाइम है, उसके बाद में गर्मी गर्मी है। हाँ। अब कहानी ये है कि कुछ भाइयों ने तो याद कैसे कर रखा है, मैंने ऐसे ही बताता हूं उनको तुक्का लगाने के लिए, कि भाई इस अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए, अगर ये बैलेंस नहीं है, इधर देखो, इधर Fe1 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर Fe2 है, थोड़ा तुक्का भी दिए, ये तुक्का, इधर सल्फर 2 है, और इधर ऑक्सीजन देखो कितने, 3 2 5 और 3 8 है। भैया ये इसको बोलता है तुक्का विधि, हिट एंड ट्रायल विधि तुक्का विधि है, हिट एंड ट्रायल विधि तुक्का विधि है। दोस्तों शुरुआत ऐसे ही करते, मैंने ये कही थी कि कुछ हो नहीं हो, हमें या अकेला तो कम से कम इधर दो तो लगाना ही पड़ेगा शुरुआत करने के लिए, दो लगा दिया, चलो भाई Fe2 कर दिया, गुरुजी Fe2 हो गया, गुरुजी सल्फर भी तो 2 हो गया, गुरुजी सल्फर भी 2 हो गया, गुरुजी ऑक्सीजन 4 दूनी 8 हो गई, ऑक्सीजन 8 हो गई, ठीक है, अब तो मजा ही आ गया गुरुजी। गुरुजी मजा कैसे आ गया, गुरुजी इधर Fe2 इधर भी 2, इधर सल्फर 2 इधर भी 2, इधर ऑक्सीजन 8 इधर भी 8, गुरुजी ये तो अपने आप ही मजा आ गया, गुरुजी 2 लगाते ही अपने आप ही मजा आने लग गया। ये लो कहानी खत्म भाई, थोड़ा सा तो आपको इसमें, भैया इन चीजों को वही करता है जिनको साइंस आती है, और मैं कह रहा हूं इनमें गड़बड़ी होगी, ये वो ही बच्चा कर पाता है इन चीजों को जो वास्तव में जिनको पता है इन चीजों का। कोई नहीं, ये आपको बैलेंस करना आना चाहिए, प्लीज बता दिया भैया, मैं क्या बताऊं तुझे, 2 बार 3 बार बता दिया है। एक अभिक्रिया और करानी है, लोहे की क्रिया जल के साथ करानी है, इधर आपकी वापस से Fe3O4 बनेगा, Fe3O4 बना दो और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दो। भाई इसको बैलेंस करके बताओ ईमानदारी के साथ, मान लीजिए ये अभिक्रिया
सुबह के पेपर में आ गई। बस इतना सा समझ लो आप तो ईमानदारी के साथ कि ये अभिक्रिया सुबह के पेपर में आ गई। अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे तो याद कर रखी है। अब मुझे ये बताओ, इधर तो लोहा कितना है, एक ही है, इधर हाइड्रोजन कितने, दो, और इधर ऑक्सीजन कितना है, एक। परमाणु लिखना, परमाणु इधर भी लिख लो। इधर लोहा कितना है, तीन, हाइड्रोजन लिख लो दूसरे नंबर पे। हाइड्रोजन कितना है, दो, और ऑक्सीजन कितना है, चार। ये लो। अब इसको आप थोड़ा सीक्वेंस के साथ बैलेंस करिए, थोड़ा सा करो, सेट सेट ही तो करना है। नियम तो ये कहता है कि पहले बड़ी वाली संख्या को बराबर करते हैं, ऑक्सीजन को बराबर करते हैं पहले। इधर चार है, नियम के अनुसार तो पहले उसको बराबर करते हैं जिसकी संख्या ज्यादा है। लेकिन कभी कभी ये नियम फेल हो जाता है, सही में कभी कभी ये नियम फेल हो जाता है दोस्तों। इधर ऑक्सीजन के चार है, तो इधर इसको चार से गुणा करके, ऑक्सीजन कहां है, देखो ऑक्सीजन किधर है, कहां है ऑक्सीजन, ये रही ऑक्सीजन, तो इसका आगे चार लगाओ। एक बार शुरू तो करो, शुरू तो करो। जैसे चीजें चेंज हो आप भी चेंज कर दो। ऑक्सीजन तो चार हो गई, लेकिन हाइड्रोजन चार दूनी आठ हो गए, हाइड्रोजन अपने आप ही बदल गए, आठ हो गए हाइड्रोजन। ठीक है, अब इधर हाइड्रोजन आठ है और इधर हाइड्रोजन दो है, तो इसको भी चार से गुणा करो। हाइड्रोजन कहां है, हाइड्रोजन ये रहा, ये रहा। यहां कहां है हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन है ही नहीं है, ये रहा हाइड्रोजन। इसको चार से गुणा करो इस हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन भी आठ बन गए, दो चीज बराबर हो गई। इधर लोहे तीन है, तो इस लोहे को भी तीन से गुणा करके तीन करो, इस लोहे को भी तीन से गुणा करके तीन करो। भैया ऐसे अभिक्रिया बैलेंस होती है, बाकी आपकी मर्जी है। ये चीज, इस विधि का नाम हिट एंड ट्रायल विधि है। बाकी का आप पे ये बैलेंस करना आता है तो करना, नहीं बैठती है व्यवस्था तो मत करना। ये ही इसकी ओरिजिनलिटी है, ये इसके कुछ नियम कायदे होते हैं जिनसे हम इसको बैलेंस करते हैं। अगर वो हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। एएलपी का एक चीज और मैं कह के भेज रहा हूं कि जब आप अभिक्रिया को करो तो ये ध्यान रखना कि एक ही अभिक्रिया दो उदाहरण का एक साथ बन जाएगी। जैसे अभी बताया था ना मैंने कि बिना बुझे चूने की क्रिया जल के साथ कराते बुझा हुआ चूना बनेगा। अब बुझा हुआ चूना वाली जो अभिक्रिया है वो संयोजन का भी उदाहरण है और वो ऊष्मा छेपी का भी उदाहरण है। होगी, जुड़ेंगी दो चीजें जुड़कर एक चीज बना लेती है, दो चीजें जुड़कर एक चीज बना लेती है। बिना बुझा चूने की क्रिया जल के साथ करा रहा हूं, बुझा हुआ चूना बन रहा है। कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से एक साथ करा रहा हूं, CO2 बन रहा है। चीजें जुड़ रही है, संयोजन का मतलब है जुड़ रही है। हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से करा रहा हूं, जल बन रहा है, चीजें जुड़ रही है। संयोजन का मतलब है चीजों का जुड़ना, संयोजन का मतलब है चीजों का जुड़ना। और इसके साथ साथ अगर अगर किसी क्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा बन रही है, अगर किसी क्रिया में उत्पाद तो बन ही रहा है उसके साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, तो ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। ये मोस्ट है भाई, ये मोस्ट है सुबह वाले भाइयों, ये मोस्ट है। देखो वो उदाहरण ये वापस आ गया, बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा चूना है, क्रिया जल के साथ करा रही है, बुझा हुआ चूना बन रहा है ऊष्मा में, तो ये संयोजन तो है ही है, ये ऊष्मा छेपी भी है। ये अच्छा है। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है, दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। प्राकृतिक गैस का दहन करोगे CO2 बनेगा, जल बनेगा, ऊर्जा भी बाहर निकलेगी। इसके बाद में श्वसन की जो क्रिया होती है, ग्लूकोज का दहन होता है, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का दहन होता है, तो 6 CO2, 6 जल के अणु। और भैया ध्यान रखना, नंबर याद रखना प्लीज, श्वसन की क्रिया में कितने CO2 बनते हैं, 6 6 6 6 जल के अणु, और यहां पे ऊर्जा बाहर निकलती है, ध्यान रखना इसका भी। साग सब्जियों का जब दहन होता है, खाद बनती है, वो भी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और ये वियोजन, अब इसके बाद में संयोजन के बाद आपका वियोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वियोजन का मतलब है चीजों का टूटना टूटना टूटना। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, आप इसको गर्म करिए, कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करिए, तो गर्म करोगे तो ये दो हिस्सों में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। वियोजन का मतलब होता है टूटना। उदाहरण याद करके जाना, ये अभी मैंने बताई दिया आपको, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे। भाई प्लीज ये दो गैसों को मोस्ट लगा के ले जा,
ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब फेरस सल्फेट टूटेगा तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, साथ में तो ये दो गैसें बनेंगी SO2 और SO3। इसके बाद में ये वाला उदाहरण अभी मैं बता ही रहा था, लेड नाइट्रेट को गर्म करोगे तो लेड ऑक्साइड बनेगी, यहां पे NO2 गैस बाहर निकलेगी। मोस्ट लगा के लेके जाइए, NO2 गैस यहां पे बाहर निकलेगी। ठीक है, ज्यादातरों को तो अब याद हो ही चुकी है चीजें, ज्यादातरों को चीजें याद हो ही चुकी है। और यहां पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, जल का वैद्युत अपघटन कर रहे हैं। जल का वैद्युत अपघटन कर रहे हैं। जब जल का वैद्युत अपघटन करते हैं तो ये दो हिस्सों में चली जाती है चीजें, कैथोड और एनोड पर। तो यहाँ पे ये दो हिस्से में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये टूट गया। प्रकाशीय अपघटन, लाइट से तोड़ रहा हूं, प्रकाश की उपस्थिति में चीजों को तोड़ रहा हूं। सिल्वर क्लोराइड को तोड़ रहा हूं तो सिल्वर और क्लोरीन गैस बनेगी। सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ रहा हूं तो चांदी और ब्रोमीन बनेगी, चांदी और ब्रोमीन बनेगी। भाई थोड़ा सा शायद पहले गलती हुई है बोलने में। देखिए अगर आपसे पूछे कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग करोगे तो आपको डायरेक्ट उत्तर ये देना है। अगर एक ही उत्तर देना है, कहीं की किताबें लिखते हैं दोनों का उपयोग होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, लेकिन आपको उत्तर AGBR देना है। ब्लैक एंड व्हाइट के लिए AGBR उत्तर देना है, AGBR उत्तर देना है। कल जिनकी एग्जाम है अच्छे से पेपर देना, और मैं तो एक ही सलाह कह के जा रहा हूं कि 70 से ऊपर करो तो ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं है। 70 से ऊपर करो तो ध्यान रखना, क्योंकि जब हम 70 से ऊपर करते हैं तो पीछे ज्यादा आने के चांस ज्यादा रहते हैं। 70 से ऊपर जब जाते हैं ना तो पीछे आने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो प्लीज जिनकी भी एग्जाम कल है कोशिश करें 70 के आसपास रुक जाना। अगर सब कुछ ठीक है तो, पेपर सीधा है तो ज्यादा कर लो, लेकिन हर हालत में 70 से ऊपर जब जब जाता है स्टूडेंट तो धीरे धीरे पीछे आ जाता है। तो प्लीज अच्छे से पेपर को करना, धीरे धीरे समय मिलेगा। ब्लैक एंड व्हाइट के लिए सिल्वर ब्रोमाइड उत्तर लगाना, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स की एग्जाम कल है, आप ज्यादा लेट तक क्लास मत लीजिए। तापन में थोड़ा ध्यान रखना, जैसे अधिक क्रियाशील वाली धातु, वो सक्रियता श्रेणी याद है ना, ओ भाई वो याद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, इसके बाद में मरकरी, इसके बाद में आपका कौन आ गया, चांदी, इसके बाद में सोना। थोड़ा ध्यान रखना सक्रियता श्रेणी। तो ये क्या है, लोहा जो है ना, लोहा कॉपर को धक्का मार देगा। अधिक क्रियाशील है, लोहा ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील वाली धातु कम को धक्का मार देगी, ये फेरस सल्फेट और कॉपर बाहर निकाल देगी। जिंक जो है वो कॉपर के धक्का मार देगा, तो जिंक जाके ऐड हो जाएगा, यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाएगा। इसके बाद में लेड जो है वो कॉपर के धक्का मार देगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा। सक्रियता श्रेणी आपको याद होनी चाहिए, अधिक क्रियाशील वाली धातु कम क्रियाशील वाली धातु को धक्का मार देगी, ये ध्यान रखना आप है ना जो, ठीक है। अब भैया द्वि विस्थापन में गड़बड़ी हो गए, सुनो, द्वि विस्थापन जो अभिक्रिया है ना, इसमें गड़बड़ी होगी। भाई इसको लिख ले एक बार, से द्वि विस्थापन अभिक्रिया को अच्छे से एक बार और देख लो मेरे कहने से। देखो द्वि विस्थापन में क्या होता है, ये दोनों चीजें एक्सचेंज, ये शब्द नजर आएगा, आयन परिवर्तन हो जाते हैं दोनों अभिकारकों के। ये अभिकारक नंबर 1, ये अभिकारक नंबर 2, दोनों अभिकारकों के आयन्स परिवर्तित हो जाते हैं। भाई द्वि विस्थापन, द्वि विस्थापन में क्या होगा, जैसे ये बेरियम है, बेरियम क्लोराइड, ये है सोडियम सल्फेट, तो ये बेरियम तो चला जाएगा सोडियम की जगह पे और सोडियम आ जाएगा बेरियम की जगह पे, दोनों चेंज हो जाएंगे, समझना। बेरियम तो चला जाएगा सोडियम की जगह पे और सोडियम चला जाएगा बेरियम की जगह पे, दोनों आयनों का आदान प्रदान है। लेकिन ये अभिक्रिया थोड़ी बड़ी होती है, कभी कभी दिक्कत आ जाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये बना नमक और ये बेरियम सल्फेट। भाई प्लीज कितनी बार बता दिया, ये एक उल्टा तीर का निशान लगा हुआ है, और ये उल्टा तीर का निशान का मतलब होता है कि ये पदार्थ जो है ये जल में नहीं घुलता है, ये जो पदार्थ है ये जल में नहीं घुलता है, ये जो पदार्थ है ये जल में नहीं घुलता है, इसलिए इसको अघुलनशील,
इसको अवक्षेपण कहते हैं। ये पदार्थ है ना, ये वाला जो पदार्थ बना, ये वाला जो पदार्थ बना, ये जल में नहीं घुलता है, और जो जल में नहीं घुलता है, जो जल में नहीं घुलता है उसको हम अवक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेपण। और इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। वाला है ना, ये लेड नाइट्रेट है और ये पोटेशियम आयोडाइड है। तो ध्यान रखो, थोड़ा सा देख लो, ये जो पोटेशियम है ना, पोटेशियम, ये पोटेशियम तो यहां जाएगा लेड की जगह पे, और ये लेड जो है ना, ये पोटेशियम की जगह चला जाएगा। ये द्विविस्थापन के 2-3 उदाहरण है, इनको आपको ध्यान रखना है। ये आपका लेड आयोडाइड है। देखो, लेड तो यहां जाने दो, अरे आयोडीन के साथ तो लेड आ जाएगा, और ये जो पोटेशियम है ये नाइट्रेट के साथ चला जाएगा, ये पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। यहां उल्टा तीर का निशान बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ गुरुजी कि ये लेड जो आयोडाइड है ये जल में नहीं घुलता है, ये एक अवक्षेपण है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम भी अवक्षेपण अभिक्रिया है। साफ साफ लिखा है कि द्विविस्थापन जो अभिक्रिया होती है, इसमें 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 देखो, इसी का नाम, इसी द्विविस्थापन का दूसरा नाम अवक्षेपण अभिक्रिया है। दोनों क्रिया एक साथ दिखेगी जब एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा होगा और उसी अभिक्रिया में अपचयन हो रहा होगा, तो वो रिडॉक्स अभिक्रिया है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक पदार्थ कहलाता है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है, वो ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। बाकी की सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब